हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। रेगुलर मैं आपके लिए सेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता रहता है भाई, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने दो तीन क्वेश्चन इस सेशन के अंदर लिए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे, कि ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। तब एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें, ये 90 डिग्री का एंगल हमें दे रखा है। और ये जो एंगल दे रखा है, एंगल ए सी बी, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल हमें 60 डिग्री का दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर छोटे वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस जो है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से इसको खींच दूँ इस तरीके से, तो एक तो ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। तो ये जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको मैं फिलहाल आर ले लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको आर ले लेता हूँ। इन्होंने हमसे ये पूछा है कि भाई वृत्त की इसकी आर की वैल्यू कितनी होगी, इस आर की वैल्यू कितनी होगी, बड़ा जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट समझ लो सब लोग, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने है, ये मान लो 30 डिग्री का एंगल है, और ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री अगर है, अगर इस तरीके का एंगल हमारे सामने होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, यानी कि इस तरह का रेशो साइड्स का बनता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो ये मैंने खींची तो ये 30 डिग्री में इसको डिवाइड कर देगी, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये। और ये क्योंकि टेंजेंट बनाती है 90 डिग्री बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। ये दोनों 90-90 डिग्री के बन जाएंगे। ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। 30 के सामने 2 आ रहा है, तो 90 के सामने आ जाएगा 4, दुगना। 30 के सामने अगर 1 आता है, तो 90 के सामने क्या आता है, दुगना। तो 30 के सामने अगर 2 आ रहा है, 30 के सामने 2, तो 90 के सामने 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 30 के सामने अगर आर आ रहा है, ठीक है, तो 90 के सामने कितना आएगा, उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो इसको, ठीक है। 90 के सामने कितना आ जाएगा, तो 90 के सामने जो आएगा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूँ, बड़े वाले में, ठीक है, इस वाले में ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, पूरे बड़े ट्रायंगल में, ये 30 है, ये 90, तो ये पूरा का पूरा 2R आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू 2R आ जाएगी। बोलो भाई, बात को समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। अगर ये 90 है तो ये दुगना होगा, अगर ये 90 है तो इससे 30 के सामने R है तो पूरा 2R हो जाएगा, ठीक है। मुझे R की वैल्यू बतानी है, मुझे R की वैल्यू बतानी है। तो जरा एक बात बताओ मुझे, अगर 30 के सामने 2 है, 90 के सामने 4 है, तो 60 डिग्री जो यहाँ पे आएगा उसके सामने कितना आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा उसके सामने यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसकी बात मैं करूँ, पूरे की बात मैं करूँ, इसकी बात मैं करूँ, तो यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, R√3 हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो जाना चाहिए, R√3 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात मैं कर लेता हूँ। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तुम लोगों से, तो ये बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा इसकी ये रेडियस तो 2R है, यानी कि 4R² बराबर R² प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3R²। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए ना। इसीलिए मैं तुमको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करने के मूड से आया हूँ। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड से नहीं बता रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना है तुम लोगों को, ठीक है। मैं सारे की सारी चीज़ें तुम्हें समझाने के मूड से आया हूँ। अब देखो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा बेटा। कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। ये रेडियस है, ये आर होगी, ये कितना होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहीं से हो जाएगा। इस पूरी लेंथ की जो लंबाई है वो कितने के बराबर रखनी है, 2R के बराबर रखनी है। तो ये हो जाएगा 4 + 2 + R इक्वल्स टू 2R हो जाएगा, यानी कि R की वैल्यू 6 आ गई। आंसर तो यहाँ पे आ गया, आंसर तो हमारा आ गया। लेकिन आगे की जो कहानी मैंने समझाई, क्या वो समझ में आई है तुम लोगों को, ठीक है। 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 30 के सामने 1 होता है। तो ये बात मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाई तुम लोगों को। इस तरीके से होता है, आसानी के साथ आप सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर दी सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। ये 2 सर्कल हमारे सामने, इनके सेंटर हमें दे रखे हैं। देखो कुछ चीजें बताऊंगा, उन पे फोकस करना है ना। ADE इज द कॉमन टेंजेंट, तो ये कॉमन टेंजेंट है दोनों में, दोनों को टच कर रही है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, अगर देखो इसकी रेडियस की बात करूं और इसकी रेडियस की बात करी जाए, तो ये अगर 3x है,
तो ये हमारी 5x हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। 3 और 5 का रेशियो हमें बताया गया। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं भाई, है ना। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, ADB और AEC दोनों कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। अब क्या कह रहा है जरा देख लो, AC की लेंथ 40 दे रखी है, AC की लेंथ 40 दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है AC की लेंथ। ठीक है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो, अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात करूं, तो देखो ये वाली रेडियस जो है ये 5x है भाई, ये वाली 3x है, यानी कि टोटल 8x है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8x है, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये जो A से B तक की दूरी है 40 माइनस 8x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 8x हो जाएगी। अब ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल AEC दोनों कैसे होंगे आपस में, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ये 90 डिग्री, ए दोनों में कॉमन है, तो जब दो एंगल कॉमन हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3x का रेशो आएगा 5x के साथ में, जो 3x का रेशो आएगा 5x के साथ में, वही 40 माइनस 8x का जो रेशो बनेगा वो टोटल लेंथ कितनी है, 40 के साथ बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूं, 5 से कितनी बार गया, 8 बार, यानी कि 24 की जो वैल्यू बन रही है दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 8x। तो 8x हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। x की वैल्यू जैसी 2 आ गई तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसी x की वैल्यू 2 आएगी ये बन जाएगी 6, ये बन जाएगा 16 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, और ये बन जाएगी 10। ठीक है, अब मुझे चाहिए DE की लेंथ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, DE की लेंथ। तो एक छोटा सा मेरा देखो, एक बार इसकी लेंथ निकालोगे, एक बार बड़े की लेंथ निकालोगे, फिर माइनस करोगे। उससे बेहतर एक और तरीका बता रहा हूं, जब भी कभी दो सर्कल टच करते हैं, जब भी कभी दो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और ये एक टेंजेंट बना दी मैंने इनकी, ठीक है, टेंजेंट बना दी, PQ मान लेते हैं, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा PQ की जो लेंथ आती है वो हमेशा होती है 2√R1R2, 2√R1R2। नोट कर सकते हो इस चीज को, जब एक्सटर्नली टच कर रहे हो दोनों। ठीक है, जब दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हो। अब देखो ये वही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, जरा देखो ध्यान से, यही वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये टच कर रही है, ये टेंजेंट है। ठीक है, अब देखो मैं क्या लगाने वाला हूं, मुझे DE की लेंथ चाहिए, यानी कि 2√R1 कितना है 6, R2 कितना है 10, यानी कि 2√60, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 2 इंटू 2√15, यानी कि 4√15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4√15, 4√15 हमारा आंसर आ जाएगा। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं इजीली सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और इजीली इसको सॉल्व कर दूंगा, मुझे ज्यादा जोर नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें तुमको समझ में आई होंगी। एक तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, इसको होमवर्क में मुझे कमेंट में अपने सब लोग आंसर देना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए वर्क है, इसके आंसर मुझे चाहिए तुम लोगों से। ठीक है, ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। ठीक है, थैंक यू।